वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में होने वाला है 2 चैप्टर वाला रैखिक समीकरण का अर्थात मैथमेटिक्स का थर्ड यूनिट अर्थात थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 2 चैप्टर पहले ही खत्म हो चुका है और उसमें ग्राफिकल और इसमें भी ग्राफिकल अर्थात जो हमारा जो पहले क्लास चला उसमें ग्राफिकल किससे बनाते हैं, किस तरह ड्रॉ करते हैं और कहाँ कहाँ फोकस देना चाहिए उस चीज़ का डिस्कस किया। इस बार इस क्वेश्चन में क्या है, ग्राफ का अर्थात पहले इक्वेशन बनाना उसको सोल्व करना है, उसके बाद क्या ग्राफ ही पारना है। तो ग्राफ तो पहले सिखा चुके हैं, अब ग्राफ में आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पिछले वाला क्लास देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं देखेंगे उसके बाद थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर होगा, लेकिन उसको भी क्या करें, दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो हमारा बुक हमारा दो चर रैखिक समीकरण युग में जो था हमारा, युग कहने क्या होता है, जोड़ा होता है। तो इसमें इक्वेशन भी मिलेगा, तो दो इक्वेशन मिलेगा और वहीं से क्या होता है स्टार्ट होगा। पहले देखे थे केवल लीनियर देखे थे और ज़्यादा इसमें कोई खासियत नहीं है। जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा आप लोग का बता देंगे कहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। ये 3.1 है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ में ये हमारा कंपटीशन लेवल का जिस टाइप की इसमें क्वेश्चन दिया है ये हमारा वहाँ तक से क्वेश्चन अर्थात इसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है आगे तक की क्वेश्चन बनाने के लिए। अभी हमारा जो 10th लेवल इजी है, लेकिन जो इसका जो रूल होता है ना पैटर्न, उसी पैटर्न से मिली जुलित है। 3.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा 3.1 क्वेश्चन कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब जो इस प्रकार अपने पिता अपने छोटे बच्चे से उसे माता अपने छोटे पुत्री से कहता है, उस पर आफताब कह रही है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पहले। देखिए इसमें पूर्व वर्ड का जो इस्तेमाल किया है उसको लोग आप लोग क्या डिस्कस करते हैं कि पूर्व वर्ड होता क्या है। उसके बाद पूर्व एक वर्ड होता है पहले, एक होता है बाद। आप लोग का जो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसी 3 टाइप्स के वर्ड्स को देखने को मिलेगा और इसी वर्ड में लोग कंफ्यूजन होते हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन बहुत इजी है। पूर्व माने कहने का अर्थ होता क्या, हम लोग एक वर्ड सुने पूर्वजों, तो पूर्वजों मतलब क्या होता है, पीछे वाला समय। कहते ना कि हमारे पास हमारे पूर्वजों की इतना बीघा खेत था, हमारे पूर्वजों के पास बैल हाथी ये सब पहले रहता था। तो हमारा ये पूर्व है, पूर्व माने पीछे, पीछे मतलब घटाना। अभी वाला तत्काल अर्थात जो अभी चल रहा है, जिस प्रकार 2026 चल रहा है, तो 2026 में माइनस करेंगे तब तो 2025 आएगा या 2020 आएगा, माइनस करेंगे तब तो इस पर पूर्व का अर्थ है माइनस। ये बात ध्यान रखना। पहले जिस पर कहते हैं कि पहले हमारे पास ऐसा ऐसा था, हम पहले मेरे पास इतना बीघा था लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आया कि सब बेचा गया। ठीक है, कहते हैं पहले पहले कल मांगता था, पहले मांगता, जिस पर कहते हैं कि पहले मांगता तुमको अभी पैसा दे देते हैं, किसी के उधार बाकी है, बोलो यार अभी खर्चा हो गया, पहले मांगता तो हम दे देते हैं। पहले मैंने भी क्या होता है माइनस। ठीक है, ये बात जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा बाद। बाद क्या वर्ड है, बाद जैसे कहते हैं अभी दोनों पैसा बाद में लौटा देंगे, बाद माने आगे वाला समय अर्थात आने वाला समय। आने वाला समय में क्या जोड़ेंगे, प्लस। ये 3 वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कह रहा है कि आफताब अपने पुत्र से कहता है, आफताब एक माता का नाम है। ठीक है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले, ये बात ध्यान। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा तो आयु दोनों का मालूम नहीं है, ना उनके माता जी का नाम मालूम है ना उनके पुत्री का आयु अर्थात एज कितना हो रहा नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, मैथमेटिशियन में क्या होता है, मानते हैं, मान लेते हैं भाई। माना कि आफताब की आयु
x वर्ष है, ठीक है, एवं पुत्री की आयु y वर्ष है। अच्छा बताएं x के माने y क्यों माने, इसका भी अथवा उनके पुत्री की आयु कुछ और हो सकता है और उनके माता जी की आयु कुछ और हो सकता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसीलिए माने एक का x एक का y। अब x y किसी को भी मान सकते हैं, हो सकता है उनके माता जी का x मान ले, पुत्री का माता जी का y मान ले, पुत्री का x मान ले, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन दोनों को आपको अलग अलग मानने पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 7 वर्ष पहले किसकी बात कर रहा था, 7 वर्ष पहले आफ्ताब बात कर रहे थे, पुत्री से कह रहे थे कि जो तुम्हारा अभी जो एज है 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष किन के, आफ्ताब के, जब इनका हो रहा 7 वर्ष पहले, तो जो अभी कह रहे हैं जिस सिचुएशन में अभी बड़ा हुई है उस सिचुएशन में कह रही है कि 7 वर्ष पहले, तो इनका आयु अर्थात इनके पुत्र की आयु तो 7 वर्ष पहले ही हुआ होगा, बात 7 वर्ष पहले के कह रहे हैं तो दोनों का तो सेम ही होगा। उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब दोनों क्या, अभी मान लें दोनों का उम्र कुछ हो रहा है, जैसे आपके कुछ उम्र है, आपके पिताजी का कुछ उम्र हो रहा है, ठीक है, तो अभी बात करें कि 7 वर्ष तुम कह रहे हैं, तुमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि 7 वर्ष पहले तुमसे मैं 7 गुना था, तो आपका भी 7 वर्ष पीछे जाएगा, आपके पिताजी के 7 वर्ष पीछे जाएगा, दोनों का जाएगा, क्योंकि उस टाइम की बात कर रहे हैं, अभी के तो टाइम नहीं बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात, तो उसी टाइम पर जाने पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इक्वेशन यहाँ से बन गया एक, कैसे, ये हमारा पुत्री के है, पुत्री के लिए है, और ये हमारा आफ्ताब की आयु है, आफ्ताब, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि जो तुम्हारा अभी एज हो रहा है, अभी से 7 वर्ष पहले तुमसे हम 7 गुना के थे, 7 गुना मतलब एज में आपसे 7 गुना बड़ी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा बात नहीं है कि 7 ही गुना बढ़ेंगे, 7 गुना की बात कर रहा है, 7 प्लस की ना गुना की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम एक तरफ लेंगे 7 माइनस x माइनस 7 इक्वल y माइनस 7, ऐसा क्यों लिया, अब से यहाँ पर फोकस देने वाली बात है, दोनों साइड इक्वल लगा दें, इक्वल लगाने के बाद यहाँ से गेम चेंज हो जाता है। यहीं पर सबसे दो ही चीज़ इसमें फोकस कर रहे हैं, एक चीज़ ए वाला प्लस माइनस, दूसरा यहाँ, उसके अलावा और कहीं नहीं फोकस करने वाला है। अब क्या बोला, पुत्री से अपने कह रही थी, उनके माता जी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पहले आपसे 7 गुना थे, मतलब 7 गुना कहने का अर्थ है कि इनको 7 गुना यहाँ पर गुना करना चाहिए, x के साथ यहाँ पर गुना करना चाहिए, लेकिन जब ठीक है ऐसा लिख दिए, लेकिन इसमें इक्वल दिए हैं, बराबर करने के लिए जो गुना आप उनके क्या कर रहे हैं, माता जी पर कर रहे हैं, उनके पुत्री पर कर दीजिए, आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं तो बैलेंस तो करने पड़ेगा, जब ए न कर देंगे तो क्या होगा, बराबर दोनों होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा ले लिए, इनके पुत्री की आयु कम ही हो रहा है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए उधर उस साइड गुना करते हैं, अर्थात इक्वल को पुत्री के, जिसको कहेगा उसको छोड़ के, जिसको नहीं कहेगा उसके तरफ जोड़े करेंगे गुना, गुना करने की बात करेगा, तो ये बात समझ में आ गया। जब कह रहा है कि हम तुमसे बड़ा थे 7 वर्ष पहले, तो अभी के लिए रेंज के लिए बराबर करने के लिए क्या होगा, उनके पुत्री साइड गुना कर दिया 7 वर्ष, अब दोनों का हो गया बराबर, तो क्या होगा, बैलेंस हो गया। इक्वल देते हैं तो कहेगा जिनको, उनको तरफ गुना नहीं करना, जिनको तरफ नहीं कहेगा अर्थात जिनके तरफ नहीं कहेगा उसके तरफ गुना कर देना। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49 हो गया। अब x y के x तरफ लिखते हैं, x माइनस 7y, ठीक है, ए माइनस में उस जाए प्लस में, इक्वल माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल क्या होगा, माइनस 42, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बन गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है,
अब से, अब इनका जो एज हुआ है अब इस स्थिति से, अब से, ठीक है, मतलब अभी एक्स है, इनका वाई है। अब से जो आप सिचुएशन हो गए हैं, आप जितना एज के हो गए हैं, आपके पिताजी जितना एज के, कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से मतलब अब से, देखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इक्वेशन का आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है। इसको केवल इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, अब से मैंने करते हैं, ठीक है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आपका सिचुएशन चल रहा है, आपके पिताजी का सिचुएशन, अब से 3 साल बाद, तो 3 साल खातिर आपके पिताजी के एज बढ़ेगा कि आपका भी एज बढ़ेगा? दोनों का एज बढ़ेगा, तो दोनों में 3 जोड़ेंगे, तो x + 3 वर्ष किनके? आफ्ताब, उनके माताजी का नाम है आफ्ताब। पुत्री के, उनके पुत्री के y + 3 वर्ष। इसमें क्या हुआ, जिस प्रकार आपके पिताजी के एज बढ़ रहा है तो आपका भी एज बढ़ रहा है, इसलिए दोनों में जोड़ेंगे, ही नहीं कि एक का एज बढ़ रहा है तो एक का एज रुका हुआ है। जैसे आप 15 वर्ष के हैं, आपके पिता 50 वर्ष के हैं, तो दोनों के बढ़े क्या होगा? 53 एक का होगा, आपका क्या होगा? 18 साल के हो गया। तो एज बढ़ेगा तो दोनों के, तो दोनों में जोड़ दें, x + 3 और y + 3 वर्ष, दोनों के मान लें। अब आपके पिताजी कह रहे हैं कि केवल आपसे हम बेटा 3 वर्ष गुना ही बड़ा रहूँगा। 3 वर्ष गुना मतलब कि यहाँ पर कह रहे x + 3 = y + 3। अब कह रहा है आपके, मान लें उनके माताजी हैं आपके, तो बोल रहे हैं कि अब आपसे अर्थात तुमसे केवल 3 वर्ष बड़ा रहूँगा, 3 गुना ही बड़ा रहूँगा। तो इधर 3 गुना करोगे ना, लेकिन हमको बैलेंस करना है, तो किसके तरफ गुना करेंगे? अपने माताजी के पास नहीं, के खुद के अपने पास कर लेंगे, तब दोनों बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x + 3 = 3y + 9। अब x y को एडजस्ट कर लेते हैं। x - 3y इक्वल क्या हो जाएगा? इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 6 बच गया। इक्वेशन 2, हमारा 2 इक्वेशन मिल गया। अब इसी इक्वेशन से क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है x y का मान नहीं निकालने के लिए कह रहा है कि बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात इसको ग्राफिक में सोल्व करना था, ग्राफ दर्शाना, जो कि पिछले क्लास में ग्राफ दर्शाने के लिए बताए थे, उसी प्रकार, ठीक है। इसका जब भी ग्राफ निकले तो 2 ग्राफ निकले, क्योंकि 2 अलग अलग इक्वेशन है। तो इक्वेशन को छोड़ के बाकी इरेज करते हैं। अब इसका काम नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। हमारे इसको एडजस्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 7 y - 42 फर्स्ट। हमारा सेकंड क्या है, x - 3y = 6 सेकंड। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए पहले बताया था इसका क्या होगा, x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। हमारा x है और x डैश है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा y है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जिसको मूल बिंदु कहते हैं, 0,0। तो इक्वली दर्शा लेते हैं, इसको बाद में दर्शाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। आप फर्स्ट ग्राफ पढ़ने के लिए पिछले क्लास में सीखे थे, बताए थे। अगर नहीं सीखे हैं तो देख लीजिए। x बराबर -42 + 7y,
ऐसे ही फर्स्ट वाला इक्वेशन को लाए हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ नीचे में पढ़ेंगे, ग्राफ नहीं बॉक्स पढ़ेंगे, एक एक्स एक वाई ले लेंगे, कम से कम 2 पॉइंट लेंगे, ज़्यादा जितना लेने के मन हो। 2 पॉइंट करने का अर्थ है 2 ही बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, बाकी ज़्यादा जितना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कोई दिक्कत नहीं। कैसे दिक्कत नहीं होता उसके पीछे का रीज़न बताएंगे। एक्स की जगह 0 रखेंगे, 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया, इक्वल -42 + 7y, इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, प्लस हो गया 42 7y, 7 6 के 42 6 आ गया, अर्थात y के मान कितना आ गया 6 है। तो यहाँ पर बॉक्स में 6 भर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट आ गया। अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, आप कहीं और रब कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब y के स्थान पर 0 रहेंगे, क्योंकि ग्राफ पाने के लिए अपने मन से रखा जाता है। अब कहें कि सर 0 काहे इस्तेमाल किए, पिछले वीडियो में बताए हैं काहे इस्तेमाल किए कि हम लोग की सबसे छोटा वैल्यू 0 है, क्योंकि माइनस में वाला तो है -1, इससे भी छोटा है। ऐसा बात नहीं, 0 ऐसा नंबर है कि किसी को भी गुना करने पर वो 0 कर देता है, इसीलिए 0 लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे का रीजन जान गए, तो 0 ले लिया y यहाँ पर 0 है, x कुछ नहीं था, x इक्वल -42, ये हमारा +7 × 0, 0 का x बराबर क्या है -42, हमारे यहाँ पर क्या है -42, कोई बात नहीं, हमारा एक का ग्राफ मिल गया। अब ग्राफ दर्शाएंगे, इस ग्राफ यहाँ मिला, हमारा केवल यहाँ पर पॉइंट मिला है, ग्राफ जो है मिलेगा यहाँ मिलेगा 0। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट के लेते हैं, ए वाला बॉक्स को, जो ए बॉक्स है इसको लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे। तो x0 कहाँ यहाँ पर होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, जिसको ओरिजिन पॉइंट है 0,0 इस पॉइंट पर, तो हमारे यहाँ पर रहेगा 0 x, y 6 है, किसमें पॉजिटिव में, पॉजिटिव का है ऊपर है 1 2 3 4 5 6, हमारे 0 है यहाँ, तो 0,6 लेंगे। पहले बोले हैं कि पहले x वाला को लिखते हैं, तो पहले x हमारा क्या, पहले x 0 था इसलिए पहले 0 लिखे, उसके बाद y वाला को लिखते हैं, तो इसलिए बाद में 6 लिखे। किसी के मान में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम सर 6,0 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि पहले इसका रूल है कि पहले x वाला को लिखते हैं, तो x का मान पहले 0 है उसके बाद 6 है। ये नहीं कि पहले छोटा संख्या था तो 0 लिखा गया बाद में बड़ा वाला संख्या, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर x का मान 6 आता, y का मान 0 आता, तो हम पहले 6 लिखते बाद में 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर x का मान 0 है इसलिए पहले 0 उसके बाद y के लिखे हैं 6 लिखे हैं, ठीक है। हमारा एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर है, इसी लाइन पर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा x -42 है, -42 है, किस में, उधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ओरिजिन की तरफ खड़ा हो जाना है, फेस करके, फेस जैसे हमारा ओरिजिन की तरह है, तो दाहिने तरफ वाला प्लस, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पर खड़ा होंगे ओरिजिन के, तो हमारा जो था कि हमारा ओरिजिन से दाहिने वाला प्लस और बाएं वाला माइनस, तो हमारा ये माइनस है, माइनस कहाँ है -42, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29, उस प्रकार आएगा, एक कहीं पे आएगा, ठीक है। हमारे पास स्पेस नहीं है। अब कहेंगे सर इसको थोड़ा ज़्यादा गैप ले लें, इसको कम ले, ऐसा बात नहीं, आपका ग्राफ पर सेम डिफरेंट, हमारा बोर्ड है इसीलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन जो डिस्टेंस रहता है दोनों का 1 2 जिसको बोल रहे हैं डिफरेंट, उस सभी का गैप है सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारा 42 आएगा इधर कहीं पर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ गया -42, जो कि क्या है हमारा x है, तो -42 कोमा y कितना 0, जो इसी पॉइंट पर ही रह जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -42 अर्थात 42,0 लिखेंगे। अब इस दोनों को ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके और एरो का सिंबल इस प्रकार दे देंगे, और इसके
इस लाइन पर लिख देंगे x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। बस एक के लिए तो ड्रॉ हो गया ग्राफ, लेकिन एक हमारा ये है सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप देखते हैं ग्राफ x माइनस 3y है तो इक्वल 6 प्लस 3y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसी प्रकार सेम टू सेम बॉक्स बनाएंगे। एक्स वाई, ठीक है। अब x को 0 मान ले पहले या y को 0, उसको कोई बात नहीं, जिसको मानने का मान उससे मान लीजिए। तो हमारा x 0 ले लिया, x 0 ले लिया, ठीक है। तो x के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पर स्थान पर 0 रखेंगे, 0 कर दें इक्वल 6 हमारा प्लस 6 प्लस 3y। इस बॉक्स को उधर थोड़ा लेते हैं यहाँ ताकि सोल्व हो सके। एक्स वाई, एक्स 0 लिया, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, माइनस है, माइनस 6 इक्वल 3y। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 2 मारते हैं, माइनस 2, अथवा y के वैल्यू कितना है, माइनस 2 आया। अब इसके स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे, 0। x इक्वल 6, यहाँ 0 से गुना करेंगे, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना है, 6 आया, 6 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, x 0 इसी पॉइंट पर हो जाएगा, और y क्या है, माइनस 2, माइनस 2 कितना, y नीचे वाला माइनस वाला होता है तो 1 2, तो 0 कोमा माइनस 2 हमारा क्या इस पॉइंट पर मिला, ठीक है। अब हमारा क्या x 6 है, प्लस में है तो इस तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6, और y 0 है तो इसी पॉइंट पे ही रह जाएगा, 6 कोमा 0। अब इस दोनों लाइन को मिला देंगे। अब इस इक्वेशन को लिख देंगे, x माइनस 3y इक्वल 6। आपका सोल्व होकर तैयार होगा, केवल पूरा ग्राफिकल विधि से अथा ग्राफ बना के छोड़ देना था, जो कि क्या है अब ग्राफ बना दिए। फर्स्ट क्वेश्चन